सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस प्रकार भजता है, भगवान उसको उसी प्रकार भजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण जी समझाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार सर्वश। कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। यो यो याम याम स्मृन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। जो जो जिस जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं उनकी आस्था श्रद्धा विश्वास को उन्हीं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, किसी न किसी रूप में मेरी पूजा करते हैं। अब हम देखते हैं आज पूरी दुनिया में लोगों की आस्था श्रद्धा भगवान में है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में, कोई चर्च में। और मंदिर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं। हम देखें तो काली माता के मंदिर हैं, दुर्गा माता के मंदिर है, शारदा माता के मंदिर है, वैष्णो माता के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, राम जी के मंदिर है, भगवान कृष्ण के मंदिर है, शंकर जी के मंदिर है, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, संत कबीर, सबके मंदिर बने हुए हैं। तो अब मंदिर तो इतने सारे हैं और मूर्ति अलग अलग है, तो हर जगह परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्थै भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पारुसरसा। कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ। सब मेरा ही रूप है। किसी भी नाम से पुकारो परम पिता के सारे नाम। एक से बढ़कर एक सुंदर प्यारे प्यारे नाम। कि सब में निरंकार है, हर जगह निरंकार है, सब निरंकार का ही रूप है। ईश्वर एक है, इसके रूप अनेक हैं। तो जिसकी भावना जिस रूप में होती है उसी रूप में निरंकार रूप प्रकट हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन देवी की पूजा होती है, देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। लोग बड़ी आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ में जहाँ जहाँ देवी के मंदिर हैं वहाँ जाते हैं। दास ने देखा है यहाँ पर मैहर में माई शारदा का जो टेम्पल्स है, 9 दिन बहुत भीड़ होता है और लोगों की आस्था श्रद्धा माता शारदा में बहुत प्रबल है। अब यहाँ दूर दूर से गांव से लोग पैदल चल के आ जाते हैं। कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, उनका जत्था आता है, माता का भजन कीर्तन करते आते हैं। और दास ने ये भी देखा कि कुछ लोग तो सड़क पे लेट कर आते हैं। 50-50 किलोमीटर से पूरी सड़क में लेट लेट के वो मंदिर तक पहुंचते हैं। तो इतनी आस्था श्रद्धा माता शारदा पे लोगों की है। तो ये निरंकार ही हर रूप में मौजूद है। आस्था श्रद्धा विश्वास हमारी जहां पर होगी उसी रूप में निरंकार हमारी आस्था श्रद्धा को टिका देते हैं। हम किसी भी रूप में भगवान को माने, हर रूप में निरंकार है। 7वें अध्याय का एक श्लोक भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक धागे मणि पुरोई होती है उसी प्रकार मैं वासुदेव कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में हूं। मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं हूं। तो भगवान हर जगह है,
हर जगह निरंकार है, सारे रूप निरंकार के हैं। वो दास ने बताया कि नवरात्रि के टाइम पे कोलकाता और देखे तो देश के अलग अलग हिस्सों में देवी की प्रतिमाएं विराजित होती है। 9 दिन बड़े आस्था श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। तो ये निरंकार ही उस रूप में प्रकट है। दुर्गा चालीसा में लिखा है, नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, चहु और फैली उजियारी। सीधा लिखा है कि निरंकार है ज्योत तुम्हारी। तो पूजा निरंकार की हो रही है, लेकिन रूप देवी माता का, दुर्गा का रूप है। तो हर रूप में पूजा निरंकार की होती है। संसार भी निरंकार की ही पूजा साकार रूप में कर रहा है, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी है, संत है, वो इसके अविनाशी रूप को जानते हैं कि ये निरंकार है। सदगुरु की कृपा से अविनाशी रूप का पता चल जाता है। संसार भी निरंकार की पूजा कर रहा है, साकार रूप में निरंकार की ही पूजा हो रही है। फर्क इतना है कि हम निरंकार को जानते नहीं है, और जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं सदगुरु कृपा से निरंकार को जान लेते हैं कि ही निरंकार है, हर जगह है। कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चौहोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेजो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। समझाया गया सदगुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान देकर। और जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, हमने निरंकार को महसूस किया, ब्रह्मानुभूति की, निरंकार को जाना, तो हमें ये ज्ञान हो गया कि सब कुछ निरंकार है, हर जगह निरंकार है, हर रूप में निरंकार है। वरना जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो हम भी किसी रूप में भगवान को मान रहे थे। अब दास अपनी बात करेगा, दास तो देवी के रूप में भगवान को मानता था, जय माता दी, दुर्गा देवी को मानता था। लेकिन जब सदगुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो गया तो बात समझ में आ गई कि दुर्गा देवी निरंकार है। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, चहु और फैली उजियारी। ये लाइन दास को याद थी, दुर्गा चालीसा में लिखा है, लेकिन अब सदगुरु जी ने बता दिया, ज्ञान दिया कि ये तो निरंकार है। जो वहां हमने पढ़ा था, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, अब मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, चहु और फैली उजियारी। तो निरंकारी दुर्गा है, निरंकारी शंकर है, निरंकारी गणेश है, निरंकारी राम है, निरंकारी कृष्ण है, सब कुछ निरंकार है। तू ही पिता है, तू ही माता, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही है बंधु, तू ही है भ्राता, नित नित तुझको नमन करूं। हे जगकर्ता भाग्य विधाता, नित नित तुझको नमन करूं। हे सुख सागर आनंददाता, नित नित तुझको नमन करूं। निरंकार है सबसे बड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। पलछी ने मेरे साथ खड़ा तू, नित नित तुझको नमन करूं। मैं मछली का, तू सागर है, नित नित तुझको नमन करूं। युदा न होता, तू पल भर है, नित नित तुझको नमन करूं। तू ही समाया है अंग संग में, नित नित तुझको नमन करूं। रंग जाऊं तेरे ही रंग में, नित नित तुझको नमन करूं। जित जाऊं तुझे ही पाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। गुण हरदेव तेरे ही गाऊं, नित नित तुझको नमन करूं। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।